हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर कराएंगे 9th क्लास का, पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो ये है ना कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअली जो पोलिनोमियल है इज़ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होती है, इट शुड बी होल नंबर। उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। अगर पावर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पोलिनोमियल को हम कैसे मेंशन करेंगे, डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे पोलिनोमियल की? पोलिनोमियल polynomial is a polynomial is a algebraic expression in which only whole numbers as the exponents का मतलब समझते हैं ना, पावर जो होती है ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 10, मान लीजिए एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। इसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, कि चाहे प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो दीज आर दी एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन उसकी जो पावर हैगी है, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी होल नंबर। क्लियर? इनको क्या बोलते हैं, ये आपके पास टर्म्स ने, ये टर्म्स ने, जैसे ये है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी टर्म्स। ये टर्म्स ने, ये पोलिनोमियल में 1 2 3 4 टर्म्स ने, मेरी बात समझ गए ना जी? दीज आर दी टर्म्स, राइट। अब आपके पास इसमें जो मेन चीज़ है, जो पावर है, इट शुड बी पॉजिटिव। वेरिएबल की पावर जो होती है ना, वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है, पी एक्स इज़ द पोलिनोमियल। इसमें मैंने लिखा 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 3 रूट एक्स प्लस के 5। ये भी तो एक पोलिनोमियल है। नो, दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि इसमें ये आपके पास जो है रूट एक्स है, इसका मतलब ये हो गया 3x दी पावर 1/2। ये दिया होगा 3x दी पावर 1/2। बट इट शुड बी, ये आपके पास क्या होना चाहिए था, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हो गया ना जी? इसको हम क्या कहेंगे, नॉट ए पोलिनोमियल। दिस इज नॉट पोलिनोमियल। ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल है, पी वाई 4y क्यूब माइनस के 3y प्लस के 6 है। येस, दिस इज द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है आपके पास। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपके पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2। इज इट पोलिनोमियल? दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये भी है आपके पास नॉट ए पोलिनोमियल।
नोट पोलिनोमियल। क्यों पोलिनोमियल नहीं है, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये 1/x है, तो 1/x को तो हम ये भी लिख सकते हैं x⁻⁻1। अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं तो हम ऐसे लिखेंगे x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x⁻−1 प्लस 2। बट जो पावर है कि इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो -1 आ गया, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। मेरी बात समझोगे ना, इस करके ये भी पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पोलिनोमियल। दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। अब मेरा पॉइंट क्लियर होगी ना, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि पोलिनोमियल होती क्या है, और इसमें जितनी भी ये होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास टर्म्स होती है, राइट। अब चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा पोलिनोमियल के बाद, आपके पास कोफिशिएंट्स के ऊपर आइए। नेक्स्ट है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स में मान लीजिए ये आपके पास पोलिनोमियल, ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरह क्लियर करने। मान लीजिए ये एक पोलिनोमियल है, लेट पी एक्स इक्वल टू -x³ प्लस 5x² -6x-2। ये एक हमारे पास पोलिनोमियल है, राइट। हमने कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं, देयरफॉर ध्यान से देखना, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x³ मैं x³ का कोफिशिएंट ले रहा हूँ। x³ के कोफिशिएंट का मतलब होता है इसके साथ जो प्रोडक्ट है -1, इसका कोफिशिएंट -1 है। सिमिलरली मैं कोफिशिएंट ऑफ x² ले रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू प्लस के 5। सिमिलरली मैं कोफिशिएंट ऑफ x ले रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू -6, x का कोफिशिएंट -6 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं होता, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट ध्यान से देखिए, आपके पास ये -2 है, ये -2 है, क्या -2 को हम ऐसा लिख सकते हैं -2 x⁻0, क्योंकि x⁻0 बिकॉज x⁻0 इज इक्वल टू 1 देयरफॉर अब आपके पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 इज इक्वल टू -2। ये आ गया आपके पास x⁻0 का कोफिशिएंट -2, ठीक है ना। इसको हम कांस्टेंट, अगर हम ये करें ना, दिस वन इज ए कांस्टेंट टर्म, इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, दिस इज दी कांस्टेंट टर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेटे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, क्लियर। अब चलते हैं, अब आपके पास आएगा, देखो इसमें जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल मान लीजिए लेट पी एक्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, ये क्या है, ये भी तो पोलिनोमियल है, ऐसा नहीं है कि ये पोलिनोमियल है, दिस इज द पोलिनोमियल। ये कौन सी पोलिनोमियल है, विच इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, which is a constant polynomial। ये आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल है, राइट। हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लेट पी एक्स इक्वल टू 0, ऐसा नहीं है कि ये पोलिनोमियल, दिस इज आल्सो पोलिनोमियल। ये कौन सी पोलिनोमियल है, विच इज जीरो पोलिनोमियल, which is zero polynomial, राइट। ये आपके पास ज़ीरो पोलिनोमियल है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं, इसमें ये कुछ जो पॉइंट्स है वो अच्छी तरह आपने क्लियर करने हैं। अब कुछ पॉइंट्स नोट करके लिखिए, नोट इट। अब आपके पास है जो पोलिनोमियल होती है, उसमें देखो एक टर्म भी हो सकती है, दो टर्म भी हो सकती है, तीन टर्म्स भी हो सकती है, इनको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। जिस पोलिनोमियल में एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं, मैं भी आपको लिख के बताता हूँ। और जिसमें टू टर्म्स होती है उसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें थ्री टर्म्स होती है उसमें हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब नंबर 1, अब ये देखिए नंबर 1, बड़े ध्यान से देखना, polynomials having
वन टर्म, जिसमें वन टर्म होती है उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड मोनोमियल्स। जिसमें वन टर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 पे हैविंग टू टर्म्स, पोलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। दिस वन इज, जिसमें टू टर्म्स होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। नंबर 3 पे आइए। पोलिनोमियल्स having three terms are called, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल्स होता है, ठीक है। जिसमें 3 टर्म्स होती है वो दैट इज दी ट्राइनोमियल्स। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स नंबर 1, मान लीजिए आपके पास ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, पी वाई इक्वल टू 3x है, 3y, और पी एक्स एक और ले लीजिए एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू 3y, पी वाई की वैल्यू 3y भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो -5y² भी हो सकती है, ठीक है ना। ये वाली टर्म्स कुछ मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ। जो पी एक्स की वैल्यू है, मान लीजिए ये x+1 है, और पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स को मैंने ये ले लिया आपके पास x² प्लस के 2x माइनस के 1, तो मैंने पी टी को ले लिया। किसी पे भी हो सकता, वेरिएबल x भी हो सकता, y भी हो सकता, t भी हो सकता, कुछ भी हो सकता वेरिएबल, तो मैंने पी टी को ले लिया। ये हो गया आपके पास, दिस वन इज t² माइनस के t प्लस के 1। कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने। अब इन एग्जांपल को ध्यान से देखिए। तो ये आपके पास हैगा पी एक्स इक्वल टू x² प्लस एक्स, इसमें कितनी टर्म्स है? ये 2 टर्म्स है। इसको हम क्या बोलेंगे? यदि इसमें 2 टर्म्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बाइनोमियल्स कहेंगे। बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स है, ठीक है ना। ये 3y है, 2 है, -5, तो सिंगल टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस वन इज नाउन एज दी मोनोमियल्स। पी एक्स इक्वल टू x+1 है, इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। और इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म है, इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। इसमें भी 3 टर्म्स है, इसको भी आप कहेंगे ट्रीनोमियल्स। दिस वन इज ट्रीनोमियल्स, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डिग्री। अब ये फर्स्ट पॉइंट, थर्ड, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ध्यान से देखिए। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल,
ऑफ द वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल नहीं, एक्स है, वाई है, एक्स है, टी है, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। मेरी बात समझिए ना जी। चलिए हम इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट एक हमारे पास पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 5x दी पावर 7 प्लस 6x दी पावर 3 प्लस के 6। इसकी आपने डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो देयरफॉर इसकी डिग्री कितनी होगी है, डिग्री दिस इज इक्वल टू 7। हाईएस्ट पावर तो 7 है, या 7 है या 3 है, जो इसका मतलब 7 है पावर। इसकी डिग्री ये आ गई है। चलिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में मान लीजिए कि मैंने ये लिया कि एक पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 5। चलिए x प्लस 5 ले लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट कौन सी है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी आ गई है, डिग्री इक्वल टू 1। ये 1 आ गया ना बेटे, इसमें ये 1 हो गया, डिग्री 1 आ गया जी, राइट। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास जो थर्ड एग्जांपल है मैं एक ले रहा हूँ कि जो पी एक्स की वैल्यू है, ये एक पोलिनोमियल है, ये 2 के बराबर है, 2। इसकी हमने क्या करना है, इसकी हमने डिग्री कैलकुलेट करनी है, डिग्री, इट्स डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या होगी, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 को लिखेंगे 2x की पावर 0। देयरफॉर इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, डिग्री दिस इज इक्वल टू 0। इसकी बेटे जो डिग्री है वो 0 आ जाएगी। दिस वन इज द डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 2.1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। इसमें क्या है, चलिए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये पोलिनोमियल कौन सी है, इसमें एक ही वेरिएबल है, x वेरिएबल, राइट। तो क्या लिखेंगे इसे, यस इट इज़ पोलिनोमियल, यस पोलिनोमियल is in one variable। ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है जी। अब इस पॉइंट पे आइए, ये क्या y² प्लस √2, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है y, तो इसमें भी यही आ जाएगा, यस पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। मेरी बात समझेंगे ना जी, सिर्फ यही चेक करना है कि ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है। इस पे आइए, इसमें आपके पास क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस पे भी देखते हैं क्या आएगा। आपने क्या लिखा 3, इसको हम लिखेंगे t⁻1/2 प्लस √2t। बट ये तो t⁻1/2 है, वेरिएबल तो एक ही है, पर लेकिन दिस वन इज ए नॉट ए पोलिनोमियल, विच इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। तो ये आपके पास आ जाएगा विच इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, विच इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों पोलिनोमियल क्यों नहीं है, पोलिनोमियल इस करके नहीं है कि इसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज power of variable should be positive integer। ये तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, जो पावर होती है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इस नंबर पे आइए। नेक्स्ट, y प्लस 2 अपॉन y, इसको हम लिखेंगे y प्लस 2 y दी पावर -1। फिर आ गया नेगेटिव, विच इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, विच इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं इस पे, फिफ्थ पे आइए।
एक्स दी पावर 10, वाई दी पावर 3 एंड टी दी पावर 50। इसमें क्या गया, इसमें तो 3 वेरिएबल है, राइट? नो, because this expression has 3 variables, राइट? हमने तो ये देखना है कौन सी पोलिनोमियल जो 1 वेरिएबल में है, ठीक है? इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, तो टी वेरिएबल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच। चलिए लिखते हैं इनके आंसर्स। कोफिशिएंट आपके पास 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स एक पोलिनोमियल है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। आप इस पे देखिए, देयरफॉर इस पे आ जाओ आंसर पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, ये जहाँ से निकल जाएगा आपके पास कोफिशिएंट, ये देखिए यहाँ से कोफिशिएंट निकलेगा, यहाँ से निकालिए कोफिशिएंट, कितना हो जाएगा, -1। वी राइट -1। अब चलिए देयरफॉर इस पे आंसर पे आइए, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कोफिशिएंट कौन सा हो गया, ये वाला कोफिशिएंट हो गया आपके पास, राइट? दिस इज इक्वल टू π/2। मेरी बात समझेंगे ना जी? आप चलते हैं नेक्स्ट। अब आपने इसका कोफिशिएंट निकालना, एक्स स्क्वायर टर्म तो है ही नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, इस चीज़ को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर + √2 x - 1। 0 × एक्स स्क्वायर इज 0, मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म शो कर दी, इंटू 0 कर दिया, राइट? हुण एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका कोफिशिएंट ये बन जाएगा फिर आपके पास कोफिशिएंट 0। दिस वन इज द कोफिशिएंट, राइट? यहाँ से कोफिशिएंट निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड सम पे आ जाइए। गिवन 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35। चलिए लिख दीजिए, बहुत सारी एग्जांपल्स है हैं, एंड ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ द डिग्री 100। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। पहले आप ये लिखिए 35 की डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास, कोई भी एग्जांपल दीजिए बाइनोमियल की। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है ना? डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो आप कोई भी एग्जांपल दे दीजिए। तो आपके पास हो गया ये, लेट अस सपोज मैं लिख रहा हूँ 5x पावर 35 + 2, हो गया बाइनोमियल। दिस इज द बाइनोमियल। ये आपके पास होगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, राइट? कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, पर लेकिन डिग्री 35 होनी चाहिए। x⁵35 प्लस कुछ भी कर दीजिए, कोफिशिएंट कुछ भी लिख दीजिए। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। चलिए आगे देखते हैं। उसने ये भी कहा कि एंड ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म हो, ठीक है ना? जिसमें एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं। उसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, लिख दीजिए, उसकी कुछ भी मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने ये लिख दिया 2x⁻⁴ 100, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने 2 ही लिखना, 5 लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक एग्जांपल है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। ये हो गया आपके पास मोनोमियल। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4th में क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास पोलिनोमियल होती है उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें देखेंगे, चलिए ये भी करते हैं सोल्यूशन इसका, कि डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए, डिग्री कितनी आ गई इसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर देखिए ये आपके पास है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी है 3। इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसकी डिग्री आ गई 2, राइट। अब इस पे आ जाइए, इसकी डिग्री देख लीजिए इस एक्सप्रेशन की, दिस इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर टी रेज टू पावर 1 है, वेरिएबल टी है, इसकी पावर 1 है, डिग्री आ गई है 1, राइट। अब इस पे आ जाइए 3, ठीक है ना। क्या हम 3 को, देखो हमने इसमें वेरिएबल तो दिखाई नहीं दे रहा, आप इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 को, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 3 इंटू एक्स दी पावर 0, 3 इंटू एक्स दी पावर 0, बिकॉज एक्स दी पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, इसका मतलब 3 इंटू 1 3 आ गया। तो अब देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, देयरफॉर डिग्री कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू 0, वेरिएबल की पावर दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे आइए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब ये होता है कि एक्स की पावर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है ना, उसको हम लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर 2, तो उसमें क्या होता है जिसमें डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, राइट। अब चलते हैं, कैन द क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए, ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए ये इसको देखते हैं, ये कौन सी है, x3 आ गया, ये क्यूबिक पोलिनोमियल, दिस वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए इस पे भी आ जाइए, इस पे आइए, y प्लस वाई स्क्र प्लस 4, ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, दिस वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे चलते हैं, 1 प्लस एक्स, देखो x की पावर 1 है तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, अब आपके पास है 3dt, देखो तीन जो चीज़ आपके पास है, देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये पावर स्क्वायर है, वेरिएबल की पावर 2 है हाईएस्ट, इसमें पावर 3 है, क्यूबिक है, इसमें पावर हाईएस्ट 2 है, क्वाड्रेटिक है, इसमें 1 है, लीनियर है, इसमें भी 1 है, देयरफॉर लीनियर पोलिनोमियल। इसमें क्या है, आर स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर आ गया ना, आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। तो ये क्या बन गई है, 7x3, ये क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, दिस वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है आपके पास जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स, इसको भी अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर करूँगा। लेट एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये एक पोलिनोमियल है, राइट। इसमें अगर हम पुट x इज इक्वल टू 1, मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, चेक करिए, देयरफॉर p1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 1 माइनस के 4, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 माइनस के 4, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए एक आधा और पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू लेट अस सपोज -4, देयरफॉर p ऑफ -4, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट कर दिया, ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4, इसको कैलकुलेट करिए, -4 का स्क्वायर प्लस के 16 हो गया, माइनस के 12 आ गया, माइनस के 4, इसको कैलकुलेट करके 0 आ गया, राइट। देखिए P1 भी 0 आ गया तो P-4 भी 0 आ गया। देयरफॉर 1 मैंने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, एंड -4 इनको बेटे हम जीरोस बोलते हैं पोलिनोमियल की। जब कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं पोलिनोमियल में, अगर पोलिनोमियल 0 के बराबर आ जाता है, वो नंबर, वो जो टर्म है 1 एंड -4 आर द zeros of the polynomial x square प्लस के 3x माइनस के 4। आप वापस क्लियर हो गया ना, जीरोस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। हूँ इससे एक चीज़ और निकल गई, चलो इसे नंबर मैंने 1 ले लिया, अब नंबर 2 पे आ जाइए। इससे एक हमारा और रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, इफ़ देखो अगर 1 इसका 0 है तो क्या होगा, P1 0 के बराबर होगा। अगर -4 भी इसका 0 है तो x की वैल्यू हम यहाँ पे -P ऑफ -4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपके पास आ गया, इफ़ k इज़ दी ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px of the polynomial px, therefore p of k is equal to 0, ठीक है ना। जब k वैल्यू पुट की है मैंने x की, 0 आ गया तो इसका मतलब k उसका 0 है पोलिनोमियल का, राइट। एक्चुअली जो हमारे पास ये 0 और इस 0 में फ़र्क है, इस 0 का मतलब होता है कि दैट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर होगा ना जी। तो अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब आपके पास आएगा एक फैक्टर थ्योरम का पॉइंट है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ये भी अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। लेट px be a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0। वही सेम चीज़ ऊपर वाली आ गई है, ठीक है ना। x माइनस, हम आप एक चीज़ देखिए, आपने लिखा x² प्लस 3x माइनस 4, अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, 0 आ गया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। x इक्वल टू -4 पुट किया तो 0 आ गया तो x प्लस 4 इसका फैक्टर बन जाएगा, राइट। यदि आपके पास x माइनस a इज़ ए फैक्टर ऑफ px है, इसका मतलब होता है कि pa इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए इसको भी हम देखते हैं, सेम टाइम वही एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके पास ये एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू सेम वही वाली x² प्लस 3x माइनस 4, ये एक पोलिनोमियल है जो मैंने ऊपर लिखी है, राइट। दिस इज द पोलिनोमियल। इफ
x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor of px, therefore p1 equal to 0, therefore p1 is equal to 0। चेक करके देखिए, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p1 इज इक्वल टू 0 होगा। वही सेम चीज़ है कि p1 आपने यहाँ पे 1 पुट किया था, दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ जी x माइनस 1 इसका फैक्टर बन गया, ठीक है ना। तो इफ़ वही सेम चीज़ आपके पास जहाँ पे ले रहा हूँ मैं, इफ़ x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, देयरफॉर p माइनस 4 इक्वल टू 0, p माइनस 4 इक्वल टू 0। इनको बेटे हम फैक्टर्स बोलते हैं। x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। जब कोई भी वैल्यू पुट करके 0 आता है पोलिनोमियल, इसका मतलब वो x माइनस दैट वैल्यू, दैट इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर हो गया ना। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, पहले आप एग्जाम्पल पे आइए। आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज द इंडिकेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। देखो आपके पास px पोलिनोमियल गिवन है, आपने एट x इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, x को 1 पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1। तो ये की बन गया p1, x को 1 पुट कर दीजिए 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस आ जाएगा 7, सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 5 माइनस आ जाएगा 3 प्लस आ जाएगा 7। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, कितना बन गया जी, आंसर इज़ 9, दिस वन इज़ दी आंसर, 9 आ गया। p1 की वैल्यू है ना आपके पास 9 आ गई है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्यू वाई इज़ गिवन, इसमें क्या पुट करेंगे हम, ये पोलिनोमियल गिवन है आपके पास, ये पोलिनोमियल गिवन है, तो आपने क्या पुट करना है, कर दीजिए। तो पुट y इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा Q2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस के रूट 11। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 दी पावर 3 करो 8, माइनस कितना आ जाएगा 8 प्लस कितना आ जाएगा रूट 11, ये हो गया 24 माइनस 8 प्लस के रूट 11, कितना आंसर आ गया 16 प्लस के रूट 11 इज़ दी आंसर, 16 प्लस के रूट 11, ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस पे आइए, आपने क्या पुट करना है, एट टी इक्वल टू ए, जहाँ पे टी है ए पुट कर दीजिए, ये तो पोलिनोमियल गिवन है आपके पास, पुट टी इक्वल टू ए, आपके पास आ गया पी ए इज इक्वल टू 4 ए दी पावर 4 प्लस 5 ए दी पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस के 6, दिस वन इज द आंसर। इज इट क्लियर, राइट। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल थर्ड, चेक वेदर -2 एंड 2 आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास बेटे एक पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक पोलिनोमियल है, राइट। आपने चेक करना कि -2 से 2 क्या इसके जीरोज हैं, क्या होता है जी, पहले हम -2 पुट करके देखेंगे, यदि पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब वो -2 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आप क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, देयरफॉर p -2 की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपके पास एक p2 की वैल्यू भी निकाल दीजिए 2, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब रिजल्ट क्या आ गया, देयरफॉर -2 इज ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, what 2 is not a zero of px, px का मतलब पोलिनोमियल, समझेंगे ना मेरी बात जी, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि आप पोलिनोमियल का जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोलिनोमियल को आप जीरो पुट करिए, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम, चलिए इसका भी आंसर निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, आपके पास जो गिवन वैल्यू दी है, गिवन पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है ना, फॉर ज़ीरो के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे पी एक्स को
पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर तो ये आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, आपके पास आ गया 2x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो क्या करना था, फाइंड ए ज़ीरो, देयरफॉर -1/2 इज ए ज़ीरो of the polynomial क्लियर। चलिए इस पे आ जाइए आंसर पे, इस पे भी लिखिए वेरीफाई वेदर 2 तो 0 आर दी जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो आपके पास बेटे एक ये पोलिनोमियल दी गई है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। आपने चेक करना है क्या 2 इसकी पोलिनोमियल है। कैसे देखते हैं, इसमें 2 पुट करके देखिए कि 0 के बराबर आ गया तो पोलिनोमियल है। अब करिए पुट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर पी एक्स को 2 पुट करता, यहाँ पे 2 पुट करता, 2 का स्क्वायर आ गया, -2 इंटू 2 आ गया, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास 4 - 4 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, ये 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसकी 0 है, राइट। अब चलते हैं पुट करो 0, पुट x इक्वल टू 0, देयरफॉर अब x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, ये आ जाएगा 0 - 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 आ गया। अब रिजल्ट क्या बन गया, देयरफॉर 2 एंड 0 आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, कौन सी पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हो गया क्लियर ये चीज़। नाउ वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज। चलिए फाइंड दी वैल्यू, सिर्फ आपने वैल्यू निकालनी है इन पॉइंट्स के ऊपर। मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी बताया था हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, करते हैं। तो आपके पास ये है लेट पी एक्स, मैंने पोलिनोमियल को पी एक्स लिख दिया, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3, ये पोलिनोमियल गिवन दी है। फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 0, देयरफॉर p0 इक्वल टू x की 0 पुट कर दो वैल्यू, 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस के 3, 5 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, इसका आंसर बेटे 3 आ गया, आंसर इज 3। सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड है x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, चलिए करिए p -1, x की वैल्यू -1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस के 3 एंड दिस इज इक्वल टू -5 आ गया, -4 बेटे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये +1 बन गया प्लस के 3, दिस इज इक्वल टू -5 -4 3, दिस इज इक्वल टू -6 आ गया, इसका आंसर आ जाएगा -6। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड है x की वैल्यू 2, आप 2 पुट कर दीजिए, इसका मतलब आ गया p2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस के आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू, ये 10 आ जाएगा, -4 इंटू 4 प्लस के 3, दिस इज इक्वल टू 10 -16 प्लस के 3, ये कितना बन गया, इसका आंसर आ जाएगा -3। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, इसका आंसर -3 निकल गया, इसका आंसर -6 आ गया और इसका आंसर 3 आ गया, राइट। अब चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आइए। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड पी नोट। आपके पास ये पोलिनोमियल गिवन है, गिवन पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, फाइंड, देयरफॉर आपने p0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y को 0 पुट कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 0 का स्क्वायर माइनस के 0 प्लस के 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका आंसर आ गया 1। अब आपने p1 कैलकुलेट करना है, p1 पुट y इक्वल टू 1,
1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 - 1 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। एक बार आपने 2 पुट करना, y को 2 पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर -2 + 1, 4 - 2 + 1 कितना हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 3। लो जी, ये इसके आंसर निकल गए, ये इसका आंसर आ गया। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपके पास पी टी गिवन है, ये पोलिनोमियल गिवन है, इसमें जो वेरिएबल है वो टी है। आपने क्या निकालना, P0, P1 एंड P2। चलिए P0 पे आ जाइए, पुट T = 0। इसका मतलब ये हो गया P0 = 2 प्लस टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, +2, ये आपके पास आ गया 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, कितना हो जाएगा ये 2 + 0 + 0 + 0, आंसर इज़ 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। ऐसे आपने निकालना P1 की वैल्यू, P1 तो क्या करेंगे हम, T को 1 पुट कर दीजिए। जब T को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, कितना आ जाएगा 2 + 1 + 2 -1, इसका आंसर आ जाएगा 4। जी आपके पास आंसर आ गया। अब आपने P2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट T = 2। अब ये हो गया 2, T की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, ये 2, फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, कितना बन गया ये 2 + 2 प्लस ये कितना बन जाएगा 4 × 2 8, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 8, इसका आंसर कितना बन जाएगा 4। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है क्यू, इसमें भी आपने वैल्यू वही निकालनी है, P0 की वैल्यू निकालिए, तो P0 इसका मतलब कितना आ जाएगा 0 का क्यूब। 0 का क्यूब क्या होता है 0, एक आंसर ये आ गया। अब आपने निकालनी है P1 की वैल्यू, तो P1 की वैल्यू निकालो 1 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1, एक आंसर ये आ गया। अब P2 की वैल्यू निकालनी है, पुट 2 कर दीजिए, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, दिस वन इज़ 8। ये बेटे आपके पास आंसर 8 आ गया, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या गया है, इसमें भी वही चीज़ है। तो पहले आपने P0 की वैल्यू निकालनी है, पुट x = 0, इसका मतलब कितना आ गया 0 - 1 × 0 + 1, ये हो जाएगा -1 × 1, इसका आंसर आ गया -1। अब P1 की वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें 1 पुट कर दीजिए, 1 - 1 × 1 + 1, ये हो गया 0 × 2, आंसर इज़ 0, ये आंसर आ गया। अब P2 की वैल्यू निकाल दीजिए 2, अब 2 पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 - 1 × 2 + 1, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो ये कितना बन जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड सम, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपने वेरीफाई करना है क्या ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, वेदर द जीरोज ऑफ द पोली इंडिकेट अगेंस्ट दैम। एक्स की वैल्यू -1.3 है, आपने ये वेरीफाई करना है क्या -1.3 इस पोलिनोमियल की ज़ीरो है। कैसे करेंगे, हम पुट करके देखेंगे इसमें, अगर पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई है तो वो 0 है, राइट। तो आप कर दीजिए, आपके पास है पी एक्स की वैल्यू जो दी है ये है 3x + 1, सोल्यूशन 3x + 1, तो देयरफॉर आपने क्या करना, ये चेक करना -1.3 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 × -1.3 + 1, ये कट के आ जाएगा -1 + 1, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -1.3 इज ए ज़ीरो of the polynomial, 0 of the polynomial px, ठीक है ना, ए पोलिनोमियल px। सेकंड पार्ट पे आइए, px की वैल्यू गिवन है 4.5 पुट करिए, इसमें देयरफॉर p 4.5, ये आ जाएगा 5x की वैल्यू 4.5 पुट कर दीजिए, -π
कितना का 5 से 5 कट गया 4 माइनस पाई, आपके पास आ गया जी 4 माइनस 5, राइट। तो इसमें आप चेक करिए क्या हो जाएगा जी, देयर 4 माइनस 5 4/5 इज नॉट ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये आंसर ज़ीरो आना चाहिए पुट करने के बाद। चलो इसको भी चेक करते हैं। एक बार आप x को 1 पुट कर दीजिए, एक बार -1 पुट कर दीजिए। देयरफॉर p x को 1 पुट करिए, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 1 माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। एक बार -1 पुट कर दीजिए, इसका मतलब हो गया -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों ज़ीरो हो गए पुट करने से। देयरफॉर 1 and -1 are the zeros of the polynomial px, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, फोर्थ पे आ जाइए। x को -1 पुट करिए, देयरफॉर p -1 इक्वल टू, x को -1 पुट करिए, -1 + 1 आ गया, -1 - 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू माइनस के 3 आ गया। जब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। p2 पे भी आ जाओ। अब x को 2 पुट कर दीजिए, 2 + 1 आ गया, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, 2 - 2 ये बन जाएगा 3 इंटू ज़ीरो, कितना आ जाएगा ज़ीरो। देखो दोनों वैल्यू पुट करने से ज़ीरो आ गया, तो रिज़ल्ट क्या बन गया, देयरफॉर -1 and 2 are the zeros of the polynomial px। ये जो पोलिनोमियल दिया px, राइट। ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। अब चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। x को 0 पुट कर दीजिए, देयरफॉर आप 0 पुट करिए, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है। देयरफॉर ज़ीरो इज ए पोलिनोमियल, देयरफॉर ज़ीरो इज ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। 6 नंबर पे आइए। px की वैल्यू दिया lx + m, x है -m/l, चलिए कर दीजिए। देयरफॉर px की वैल्यू पुट कर दो -m/l, कर दो l इंटू -m/l प्लस आ गया m, दिस इज इक्वल टू l से l कट गया, ये हो जाएगा -m + m, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर -m/l is the zero of the polynomial px। ये ज़ीरो हो गया इसका पोलिनोमियल का। अब इनमें से चलिए, देयरफॉर एक बार हम x को ये पुट करके देखेंगे, एक बार ये पुट करके देखेंगे। एक आ जाएगा p -1/√3, चलिए करते हैं। इसमें पुट कर दो 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1, ये बन जाएगा 3। देखो स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो ये आ जाएगा इंटू 1/3, क्योंकि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 ये आ गया 1 - 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब अगला पुट कर दीजिए, p 2/√3 करिए पुट। 3 का 3 लिखा है, x की वैल्यू पुट करती मैंने 2/√3 का स्क्वायर -1, करिए सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा 3 इंटू 4/3 -1, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये 3 लिखा -1, 3 से 3 कैंसिल करिए, दिस इज इक्वल टू 4 - 1 3। देयरफॉर ये तो ज़ीरो हो गया फर्स्ट टर्म, देयरफॉर -1/√3 is a zero of the polynomial px, what 2/√3 is not a zero
is not a zero of the polynomial px। क्लियर। अब चलते हैं 8th पार्ट के ऊपर। इसमें भी पुट कर दीजिए x की वैल्यू 1/2, देयरफॉर p x की वैल्यू मैंने पुट करती 1/2, यह आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 आ गया, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, करो सिंप्लीफाई, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 1/2 इज नॉट ए ज़ीरो of the polynomial px, of the polynomial px। सिंपल। नेक्स्ट है फाइंड दी ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, आपने ज़ीरो फाइंड करना है। सिंपल तरीका हैगा ज़ीरो फाइंड करने का। देखो ज़ीरो कब होता है, ज़ीरो किसको कहते हैं, जब हम पुट करने से पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना, उसको ज़ीरो कहते हैं। इसका मतलब यदि आपने ज़ीरो निकालना था, इसको पुट ज़ीरो कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ज़ीरो पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपने ज़ीरो निकालना तो पी एक्स को ज़ीरो पुट कर दीजिए, देयरफॉर एक्स प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -5। अब आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -5, एक्स इज इक्वल टू -5, ये क्या बन गया फिर, दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज द आंसर। सिंपली ज़ीरो निकालना था, ये आपके पास ज़ीरो निकल गया, देयरफॉर -5 इज ए ज़ीरो, -5 इज ए ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, राइट, देयरफॉर -5 इज ए ज़ीरो, ये निकल गया आपके पास -5, दिस वन इज़ द आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, x -5 है, तो क्या करेंगे हम, x -5 में इसमें पुट कर दो, पुट पी एक्स को ज़ीरो पुट कर दीजिए, देयरफॉर x -5 कितना आ गया, ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5, x की वैल्यू आ गई है 5, राइट, तो ये हो जाएगा, तो इट मीन्स 5 इज़ ए ज़ीरो, देयरफॉर 5 इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये 5 है ज़ीरो इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, इसका ज़ीरो निकालने के लिए इसमें पुट कर दो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, अपने ज़ीरो पुट करना, देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -5/2, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड कर जाएगा, देयरफॉर -5/2 इज़ ए ज़ीरो। आपने ज़ीरो निकालने थे ना, ये आपके पास आ गया ज़ीरो, दिस वन इज़ द आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो इसमें क्या है, पी एक्स, पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जब पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी तो 3x - 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2, ये -2 इधर जाके 2 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3, देयरफॉर 2/3 इज़ ए ज़ीरो, ये ज़ीरो निकल गई पोलिनोमियल की, राइट, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस पे आ जाइए, इसमें भी हम सेम वही करेंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर 3x इक्वल टू ज़ीरो, इससे क्या रिज़ल्ट आ गया, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब ज़ीरो को 3 से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ज़ीरो के हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो से, ठीक है ना, तो उसका आंसर ज़ीरो आता, देयरफॉर ये क्या होया, देयरफॉर ज़ीरो इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट के ऊपर, पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो/a, ये बन जाएगा ज़ीरो, क्लियर है ना, x/a नॉन ज़ीरो है आपके पास, ठीक है ना, 0/नॉन-ज़ीरो टर्म हमेशा जीरो के बराबर होती है, याद रखना, तो देयरफॉर ज़ीरो इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया।
नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। मैंने आपको पहले भी बताया था फैक्टराइजेशन के बारे में, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इसी के बेस के ऊपर आप क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल, पी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n which is greater than equal to 1, right? And a is any real number, then x minus a, अब ध्यान से देखना, x minus a is a factor of px if, ये फैक्टर कब होगा, इफ पी ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर पी ए इक्वल टू 0 तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। मेरी बात समझ गए ना। मैंने एक आपको एग्जांपल बताई थी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास पी एक्स की जो वैल्यू है, मैंने कोई वैल्यू ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 है, राइट। आपने क्या किया है, इसमें सपोज करो पुट करो x की वैल्यू को आप 2 पुट करिए, तो क्या बन गया, P2 किसके बराबर आ गया, करके देखिए, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, ये बन जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 से टोटल आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 पुट करने से 0 आ गया ना। ये वही सेम चीज़ है कि अगर पी ए पुट करने से 0 आता तो x माइनस ए इज़ ए फैक्टर, x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का एक फैक्टर जे होगा, ठीक है ना। ऐसे हम बाकी के फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज दी टेक्निक। नाउ फर्दर हम करेंगे ये क्वेश्चन, एग्जामाइन दी वेदर दी x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस वन। ये एक पोलिनोमियल दी गई है, तो इसे गिवन पी एक्स, मैंने इसको पी एक्स मान लिया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, राइट। तो कहता है x प्लस 2 इसका फैक्टर है। यदि x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो x प्लस 2 की x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करनी पड़ेगी, तब देखना पड़ेगा अगर 0 आ जाता तो इसका फैक्टर है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, पहले मैं x प्लस 2, आपके पास दो इक्वेशन दी गई है, एक ये दी गई है, एक आपके पास ये है, दो पोलिनोमियल है, x प्लस 2 इज ए फैक्टर, ठीक है ना। तो क्या होगा, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -2, x की वैल्यू आपके पास है -2 आ गई है, राइट। अब -2 पुट करो, देयरफॉर p ऑफ -2 इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस के 6, ये कितना बन जाएगा 8, प्लस कितना आ गया 12, प्लस कितना हो गया 10, प्लस कितना आ गया 6, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया, पुट x प्लस 2 को 0 पुट किया, x की वैल्यू -2 आ गई, तो मैंने -2 पुट करना था बेटे, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये -2 है, सॉरी, ये -8 आ गया, ये 12 आ गया, राइट। तो ये माइनस के 10 आ जाएगा, दिस वन इज माइनस के 10। अब कितना हो गया, -8 माइनस के 10 माइनस के 18 प्लस के 12 प्लस के 6 प्लस के 18, इसका आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या बन गया, देयरफॉर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स का फैक्टर बन गया, राइट। अब चलते हैं इसके ऊपर, अगेन अगले स्टेप पे आ जाओ। लेट पी एक्स इक्वल टू, मैंने अगली पोलिनोमियल ले ली, ये हैगा 2x प्लस 4, इसमें भी पुट करके देखिए, करना वही है, x प्लस 2 इज ए फैक्टर, इसमें भी आप चेक करके देखिए। तो मैंने क्या किया, p ऑफ -2 कितना बन जाएगा, ये 2 इंटू -2 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ
इज़ ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। इसका मतलब ये दोनों ही फैक्टर है। आप क्लियर हो गया ना। ये आपके पास टेक्निक होती है फैक्टर कैलकुलेट करने की। अगर आपने चेक करना है कि x+2 इसका ये फैक्टर है, तो आपने क्या करना, पहले यहाँ से पुट 0 करो, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए पोलिनोमियल में। अगर ये 0 आ जाता तो उसका फैक्टर है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 7 पे आइए। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। चलिए करते हैं ऐसे। लेट, ये पोलिनोमियल है पी एक्स, 4x³ प्लस 3x² माइनस के 4x प्लस के, ये एक पोलिनोमियल है। तो इसमें आपके पास गिवन है x-1 इज़ ए फैक्टर, गिवन है x-1 इज़ ए फैक्टर, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px, therefore p1 equal to 0, because therefore p1 is equal to 0। हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x-1 को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो ये p1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब p1 को 0 कर दीजिए, यहाँ पे p1 x को 1 पुट किया, इसमें 1 पुट करिए, तो ये कितना बन जाएगा 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं p1 की वैल्यू ले ली इक्वल टू 0। ये कितना बन जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, ये बन जाएगा 4 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें हमारे पास ये 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ जाएगा देयरफॉर 3 प्लस के इक्वल टू 0, इट मीन्स के इक्वल टू -3। आपके पास आंसर आ गया -3। क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास जो मैं करवाने जा रहा हूँ कि हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, वाई स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना। अब आपका पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चला जाता है। हर एक स्टूडेंट्स को हाउ टू फाइंड द फैक्टर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसकी टेक्निक होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा मैं आपको। अब चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। आपके पास ये गिवन है 6x² प्लस 17x। चलिए, तो मेरे पास है 6x² प्लस के 17x प्लस के 5। बिल्कुल क्लियर। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपने, तो आप क्या करेंगे, इसकी टेक्निक को अच्छी तरह समझ लीजिए। x² का कोफिशिएंट कितना है 6, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कितनी है 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन गया 30। x का कोफिशिएंट कितना है 17, तो यहाँ पे आप लिखिए x का कोफिशिएंट 17 मैंने लिख दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया 30। अच्छी तरह टेक्निक को समझ लीजिए। आपके पास है x² का कोफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट टर्म 5 है, जितना भी x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके जहाँ पे लिख दीजिए, और x का जो कोफिशिएंट है उसको जहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि मैंने स्प्लिट करना मिडिल टर्म को, ये है हमारी मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है, इट मीन्स प्लस के 17 को आप डिवाइड करिए ऐसी 2 टर्म्स में जिनका सम +17 आए और उनका प्रोडक्ट 30 आए। मेरी बात आप समझ गए ना जी। हम कैसे देखेंगे इसको, तो ये आप एक मिनट ध्यान से देखिए। यदि मैं इसको 15 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लूँ, 15 + 2 कितना होता है प्लस के 17, 15 × 2 कितना होता है 30। ये है हमारी टेक्निक। इज़ इट क्लियर। मैंने मिडिल टर्म को सेपरेट कर रहा हूँ, इसकी 2 टर्म्स मैंने ले ली है, एक 15 ले लिया, एक 2 ले लिया, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो इन दोनों का सम ये होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 30 होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। इक्वल टू 6x² प्लस 17 को मैंने ब्रेक कर दिया, एक हो गया 15x प्लस आ जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 5।
इसके आगे देखिए, आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है। कॉमन का मतलब क्या आता है, वो टर्म जो दोनों को डिवाइड कर सके। देखो एक तो है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। एक है 6 और एक है 15, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3, 3 कॉमन, जो 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी, बड़ी से बड़ी टर्म देखो, जो इसे भी डिवाइड करे इसे भी डिवाइड करे, वो है 3। एक्स स्क्वायर है और एक्स है, जो एक्स स्क्वायर को भी डिवाइड करे एक्स को भी, वो है हमारे पास एक्स। इसमें देखिए हम बचा क्या है, यहाँ बच गया 2, साथ में आ गया एक्स प्लस आ जाएगा 5। ये वाला स्टेप क्लियर है। यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करके देखिए 3 इंटू 2 6, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 5 15, साथ में x आ गया, प्लस, ये प्लस का साइन ले लिया। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई, आपको देख रहे हैं कि कॉमन ही निकले इसमें से, पर 1 तो कॉमन है ही है ना सभी में। ये लीजिए, मैंने इसमें भी कॉमन ले लिया। एक चीज़ याद रखना, अगर आपने ये चीज़ ठीक लिखी है तो बेटे ये चीज़ सेम आती है आपके पास। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 2x प्लस 5 फिर कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास आ गया 3x प्लस 1। मैंने इसको कॉमन ले लिया, जहाँ पे 3x बच गया, ये 1 बच गया, दिस 1 इज़ द आंसर। ये बेटे मैंने इसके फैक्टर बना दिए जी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 9th पे आइए। आपके पास है फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 वाई यूजिंग दी फैक्टर थ्योरम एंड स्प्लिटिंग दी मिडल। मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। जनरली हम स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म से क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है फैक्टराइज से भी हम कैसे करते हैं। ये है, मैंने इसको सपोज कर लिया, ये पोलिनोमियल है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम, एक्चुअली आप ये देखिए कि जो 6 है, 6 के आपके पास कौन कौन से फैक्टर बनते हैं इसके, 6 के 1 है, 2 है, 3 है, राइट। सिंपली ये देखा जाए तो हमने क्या करना है, y की या वैल्यू पुट करने से ये 0 आ जाएगा, उससे पता चलेगा कि वो इसका फैक्टर है। तो अगर हम इसमें पुट करें, पुट y इज इक्वल टू, सपोज करो कि मैं y को 2 पुट कर रहा हूँ, देयरफॉर तो क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस के 6, ये कितना बन जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 है, इसका आंसर आ गया 0। अगर 2 पुट करने से 0 आ गया, देयरफॉर y माइनस 2 इज़ ए फैक्टर, एक फैक्टर निकल गया इसका, इज़ ए फैक्टर ऑफ पी वाई, राइट। आगे फिर देखते हैं, यदि मैं सपोज करूँ कि y को 3 पुट करूँ, वैसे भी 6 के फैक्टर 1 2 3 होते हैं, 1 से करने से तो 0 आता नहीं है, 2 से आ रहा है, 3 पुट करके देखिए तो ये आ जाएगा, देयरफॉर P3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के 6, कितना आ गया 9 माइनस 15 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। अब हमें ये पता चल गया है कि इस पोलिनोमियल के देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के जो फैक्टर बन गया है, कौन कौन से बन गया है, एक y माइनस 2 आ गया, एक y माइनस 3 आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, दो लीनियर का प्रोडक्ट होगा, ये आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आता है। एक तो ये हो गया फैक्टर्स से, ठीक है ना। जनरली हम क्वेश्चन को करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छी तरह आनी चाहिए। वाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर वही चीज़ आ गई है, आपके पास जो पॉलिनोमियल दी है वो है वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 6। मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट 6 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपके पास 6। 5 y का कोएफिशिएंट कितना है माइनस के 5, बस ये चीज़ें आपने रफली लिखनी है। आप -5 की पार्टीशन करेंगे 2 टर्म्स में, स्प्लिट करेंगे हम, इनका सम -5 हो,
इनका प्रोडक्ट प्लस के 6 हो, साइन का भी ख्याल रखना आपने पॉजिटिव नेगेटिव का। तो देखिए हम क्या करें इसे, यदि मैं इसे -3 ले लूँ और इसे -2 ले लूँ, -3 -2 -5, -3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6, बस ये चीज़ क्लियर हो गई है, आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास, सिंपल। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू y² -3y -2y प्लस के 6, मिडिल टर्म को सेपरेट करना होता है। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए। मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया इन दोनों में से, एक y² एक y है, y कॉमन आ गया तो बचा कितना है y, माइनस कितना बच गया 3। इन दोनों में से नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेंगे, ख्याल रखना जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा। मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 और 6 में सिर्फ 2 कॉमन निकलता है, यहाँ कितना बच गया y, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखना जी। वैसे भी ये टर्म सेम आती है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा y -3, फिर आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y -2, दिस वही आंसर। देखो आंसर सेम आ गया जी। आपने इस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रेस देना कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास आ गया ये, इस पे फैक्टराइज x³ -23x² प्लस 142x -120। देखो x³ आ गया, बाय स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म तो हमारे पास x² के ऊपर हम यूज़ कर पाएंगे। ये तो x³ आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक फैक्टर निकाल लेंगे इसका, फिर हम डिवाइड करके उसको क्वाड्रेटिक में निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सॉल्यूशन। तो अब आपके पास जो एक पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू x³ -23x² प्लस 142x -120। हम इसे करते हैं y ट्रायल से, हम इसको ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। y ट्रायल, आप इसको ट्रायल से यूज़ करिए। y ट्रायल, x की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ वैल्यूज जिससे 0 आ गया हमें फैक्टर मिल गया, ठीक है ना। तो आप चेक करके देखिए, वैसे रफली आपको वैसे जिस सारा चेक करके देख लेना चाहिए, उसी की हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर हम 1 पुट करते हैं, आपको इतना का आइडिया हो जाना चाहिए, यदि मैं 1 पुट करता हूँ, चलिए करके देखते हैं 1, तो P1 कितना आ गया, P1 मैंने जो 1 पुट किया, P1 1, 1 का क्यूब 1 -23, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 है, प्लस 142 -120। अब ध्यान से देखिए, ये टोटल 142 आ गया, ठीक है ना। ये 1 है 143, ये कितना बन गया, दोनों नेगेटिव के 143 कट के कितना आ जाएगा 0, सिंपल। वैसे ही मैं जनरली आपको बताऊँ, जितने भी क्वेश्चन जो क्यूब में आते हैं ना, इसका हमने एक फैक्टर निकालना होता है। तो फैक्टर निकालने के लिए x की वैल्यू 1 -1 2 -2, बस यहीं तक वैल्यू पुट करने से आपका कोई ना कोई फैक्टर निकल जाता है, राइट। तो ये हो गया, देयरफॉर आपने 1 पुट किया, देयरफॉर x -1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। हमें पता चल गया कि x -1 इसका एक फैक्टर है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, आपके पास x -1 इज ए फैक्टर, देयरफॉर यो आपके पास ये x³ -23x² प्लस 142x -120 इज इक्वल टू, मैंने इसका एक फैक्टर निकाल दिया x -1, राइट। दूसरा फैक्टर आपने ये यहाँ पे निकालना है, आप मेरी बात समझ गए ना जी। x -1 एक फैक्टर निकल गया, दूसरा जहाँ पे आएगा इसका, हम क्या करेंगे, x -1 फैक्टर का मतलब ये होता है डिवाइड करता है, x -1 से लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी हम वहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। चलिए पहले हमें लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी x -1 से डिवाइड करने के लिए, तो लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x³ -23x² प्लस 142x -120,
हम बेटे इसको डिवाइड करेंगे किसे, x माइनस 1 से, राइट। तो चलिए डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। कितने से जाएगा, x है जी, x क्यूब है, x स्क्वायर से करना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखो x स्क्वायर को इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा x क्यूब, फिर x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस आ जाएगा x स्क्वायर, राइट। साइन बदल दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास ये तो बेटे टर्म कट गई, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा है, -k23 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, क्या हो गया जी, -k23 है, तो जहाँ के प्लस के 1 है, ये बन जाएगा -k22 एक्स स्क्वायर। आगे इसको आगे ले लीजिए, ये टर्म को मैंने आगे शिफ्ट कर लिया। अब देखो किससे जाएगा, ये जाएगा -22, हाँ बोलिए, एक्स से, -22 एक्स से, जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म सेम करनी होती है। तो इसमें आ गया -22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स, -22 एक्स से -1 से मैंने किया, ये आ जाएगा। इसके साइन बदल दीजिए, नेगेटिव। जब इसके साइन बदल दिए, इनको करो हम सिंपल, ए कट गया, कट के कितना बच गया आपके पास, 142 माइनस के 22, कितना हो गया जी, 120x। इसको ले लीजिए नीचे, माइनस के 120, अब किससे जाएगा, +120 से। अब चला गया +120, तो देखिए कितना आ गया, 120 को मल्टीप्लाई करिए, तो 120x माइनस 120, साइन बदल दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, करो सिंप्लीफाई। जब साइन बदल गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये x माइनस 1 इसका फैक्टर था, ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। देयरफॉर तो हम इसे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120 प्लस। अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, इसको तो हम, इसके भी फैक्टर बनेंगे अभी। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो आपको आता ही है कैसे करते हैं। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, करो स्प्लिट करो इसको, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, वही सेम टेक्निक जो मैंने बताई हुई है। एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 1 है, ये 120 है, इसका मतलब जहाँ पे लिख दो 120, एक्स का कोफिशिएंट -22 यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी बेटे पार्टीशन करो, इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, इन दोनों का सम -22 आए और प्रोडक्ट 120 आए। बताइए शाबाश, क्या क्या होगा, -12 ले लें, -10 ले लें, -12 और -10 कितना हो गया, -22, -12 इंटू -10 कितना हो गया, 120, बस हो गया, सिंपल बन गया क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, मैंने लिखा -k12x -k10x प्लस k120, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, फिर इसमें से हम कॉमन लेंगे, x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x -12। अब फिर इसमें से कॉमन लेंगे, ये नेगेटिव साइन है तो -10 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे कितना बच गया 12। फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए, x माइनस 1, फिर आपके पास क्या कॉमन आ गया, x -12, फिर कॉमन निकाल दीजिए, x -12 फिर कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया x -10। ये देखिए बेटे, दिस वन इज़ दी आंसर। ये है टेक्निक इसको सॉल्व करने की, राइट। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो अदरवाइज़ लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो मैं आस करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। तो बेटे इसको सब्सक्राइब ज़रूर करा करें चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो जब भी आपके पास कोई नई वीडियो आती है, कोई नया लेक्चर आता है, तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाया करेगा। और इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।